परेशानियाँ तो सारी हैं, बस एक बार बारिश पड़ जाए उसके बाद तो आदमी घर से निकलना भारी हो जाता है। रोड बने हुए उल्टे सीधे रोड बने हुए, आगे पीछे जिस तरीके से ढलान होना चाहिए उस तरीके से ढलान नहीं है। इतना सारा कूड़ा पड़ा, गंदगी हो रही है। ये निगम पार्षद हम चुनते हैं इसीलिए, उसी का काम होता है। अब लोगों के घर बनवा के तो वो देगा नहीं, लेकिन इतना तो करवाते हैं, यहाँ से कूड़ा उठवा दे, पानी निकलवा दे। तमाम भर की जितनी गंदगी पहले थी उससे भी ज़्यादा गंदगी होगी। मेट्रो वेस्टेज कंपनी का ये काम है, वो भी अपना काम नहीं करती। हम तो मेट्रो वेस्टेज इतना जानते हैं उसका काम है, लेकिन उसको बताएगा कौन इतना कूड़ा? वो तो निगम पार्षद ही बताएगा ना। गलियों में ना ही कूड़ा उठाने आती है गाड़ी, और हमारे निगम पार्षद आमिर मलिक जी वो देखने तक भी नहीं आते, वो घर में सोते रहते हैं। उससे पहले कह रहे थे कि हम रोज़ कूड़ा उठाएंगे, रोज़ कूड़ा उठाएंगे। अभी गली नंबर 14 में जाके देख लो, पानी भरा हुआ है। उनका काम थोड़ी कूड़ा उठाने का काम। नहीं, जिम्मेदारी तो ली थी कि हम उठवाएंगे। जिम्मेदारी जो किसी और के पास है, उन्होंने तो आदेश दिए, लेकिन जो मेट्रो वेस्टेज कंपनी है पर आदेश दे दिया, मेट्रो वेस्टेज कंपनी को दे दिया उन्होंने, पर उसकी तहकीकात भी तो करनी चाहिए कि उठ रहा है या नहीं, जिम्मेदारी दे दी, वो काम पूरा हो रहा है या नहीं। वो तो अपना बोल के चले गए, और ये देख लो आप हाल कूड़े का। काफ़ी परेशानी है, कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, पानी भरा रहता है। आगे तो कूड़ा पैदल के गाड़ी पे भी निकला नहीं जाता यहाँ पर। यहाँ तो ये हाल है। उधर चली जाइए मंगलवार में, वहाँ तो इतना नाशे बने बनाए रोडों के, लोगों ने मलबे डाल के गलियों को नाश कर दिया आरसी के अंदर, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता। कोई बोले तो फिर वापस लड़ाई हो जाती है। JKS TV न्यूज़ पर जन समस्या अभियान लगातार जारी है, और इसी अभियान के जरिए आज मैं पहुंचा हूं श्री राम कॉलोनी खजूरी खास इलाके के पुराने थाने वाले रोड पर। सबसे पहले मैं आपको यहां के हालात दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं किस तरह यहां पर कूड़े के जो हालात है, एक तरीके से कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, और ये कूड़े के अंबार लगना यहाँ के लोगों के लिए एक बीमारी का खतरा है, क्योंकि जिस तरह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से जो गंदगी है वो निकलती है और लोगों के घरों तक पहुँचती है, और लोग इस गंदगी की वजह से बीमार होते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये पानी की समस्या दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होते ही पानी किस तरह भर चुका है। सुबह से ही पानी के अंदर कई लोग गिर कर चोटिल हो चुके हैं, और कई बच्चे यहाँ से निकलने बढ़ने के समय में चोटिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो MCD हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, उनका इस ओर ध्यान नहीं जाता। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो हमारे साथ हैं, इस समस्या को लेकर परेशान है, तो उनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। तमाम जो स्थानीय निवासी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं। सर बहुत बदबू आती है यहाँ से, जब गुजरते हैं ना। मैं ड्यूटी के लिए रोज़ निकलता हूँ, यहाँ बारिश होते ही पानी भर जाता है, और ये कूड़े में से इतनी बदबू आती है कि निकलने का मन नहीं करता। कितने समय से पड़ा हुआ है ये कूड़ा? काफ़ी टाइम हो गया ऐसे तो। ऐसे ही रहता है यहाँ तो, क्या नाम है, 4-5 महीने ऐसे हो गए से यहाँ रहता है। MCD वाले आते हैं, ये इसमें से डब्बे में से ले जाएंगे भर के, मगर ये ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहता है। काफ़ी समय से ये कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता। तो यहाँ के कुछ स्थानीय समाज सेवी भी साथ में, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं? सबसे पहले तो मैं JKS न्यूज़ को, खलील अंसारी साहब, आपको बार बार सलाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने लोगों की जो जन समस्याएँ से हैं उनसे अवगत कराने के लिए आपने YouTube मीडिया अखबार के सहारे जो आप लोगों तक ये जागरूकता अभियान फैलाते हैं, उसका बार बार धन्यवाद है। आज लोग कहते हैं कि बड़े बड़े चैनल, कोई चैनल कोई यहाँ नहीं आता। यहाँ अगर कोई आते हैं हमेशा तो JKS चैनल के खलील अंसारी साहब, आप, मैं देखता रहता हूँ, पूरी श्री राम कॉलोनी हो या पूरी विधानसभा हो या पूरी लोकसभा हो, हर जगह आप जनता की पीड़ा को अपने माध्यम के द्वारा उठाते हैं। समस्या की बात करें, यहाँ पर समस्या काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं, और आज हम कॉल्स आने के बाद ही यहाँ मौजूद हुए हैं। सर देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा। मैं तो, अगर आदमी को काम करने की इच्छा हो तो वो किसी को, वो बगैर पार्टी के भी काम कर सकता है। एक आम आदमी भी है ना, अपनी मांग उठा सकता है। आप जब से देखिए कि ये जो लोग हैं, जो भी ये किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, ना ही किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं, मगर समस्याएं हैं तो समस्या एक पार्टी कार्यकर्ता के लिए भी हो सकती है और एक आम आदमी के लिए भी हो सकती है। उसी तर्ज पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए, मैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, मैं उनको क्या कहूँ, मुझे अगर किसी का नाम लूँगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई आप पार्टीबाजी से राजनीति कर रहे हो। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, पर हाँ ये भी सच है कि जो हमारे, जिन लोगों को हम चुन के नुमाइंदे बनाकर भेजते हैं, वो इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो पब्लिक का नुमाइंदे बनकर पब्लिक की बात सदन में उठा सकें। मगर यहाँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आप देखिए, एक दिन का काम हो तो चलो बात है, आप आदमी चुप हो जाता है। यहाँ डेली काम है। अब जैसे आप ये कूड़ा देख रहे हैं सर, यहाँ इंसान ही रहते हैं। यहाँ नए चंद कदमों की दूरी पर मंदिर है, चंद कदमों की दूरी पर मस्जिद है, और चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पुलिस स्टेशन है, बिजली घर है, और इससे ज़्यादा मैं यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? सब चीज़ें तो हैं, मगर फिर भी कोई इसका उपचार नहीं है।
देख रहे हो आप, ये हम यहाँ कहते कहते जो आजकल जैसे सुनने में आ रहा है, बताया जाता है जो एमसीडी कर्मचारी हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो कूड़ा उठाने का काम है वो मेट्रो वेस्टेज कंपनी को दे दिया गया और मेट्रो वेस्टेज कंपनी की तरफ से ढील बढ़ती जाती है, उसी कारण ये कूड़ा नहीं उठ पाता। क्या जानकारी? देखिए सर, बिल्कुल ही आपने सत्य कहा है। अभी हमने भी पहले पता किया था, मेट्रो वेस्टेज कंपनी के जो यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, जिन लोगों ने यहाँ पर टेंडर लिया है, जो ये काम करने का ठेका आया, उनके पास में जिम्मेदारी है, पर मुझे तो दिखता नहीं है, क्योंकि ये तो आपके सामने रूबरू है ये सब चीज़ें। चलो ठीक है, बरसात तो आ जाए, बरसात से नहीं है, कूड़े का बरसात से क्या लेना देना। चलो एक बात है, ठीक है, बरसात का कूड़े से लेना देना है, पानी भर गया ये, मगर ये जो कूड़ा है इसका बरसात से क्या लेना देना, ये तो हमेशा ऐसे निकलता रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई कम से कम यहाँ जनता को देखते हुए कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, कोई नहीं है कि कोई अनपढ़ है, आप उनकी समस्याओं को दूर करिए। और सरकार जो बनती है, सरकार जनता के लिए बनती है, जनता की जन सुविधाओं को देखने के का पालन करने के लिए बनती है, और यहाँ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, ये जो कूड़ा उठाने का काम है ये मेट्रो वेस्टेज कंपनी को दिया गया है, लेकिन मेट्रो वेस्टेज कंपनी के जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो सीनियर हैं, जिनको ये काम सौंपा गया, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, जिस कारण यहाँ पर गंदगी का जो माहौल है वो लगातार बना रहता है। तो कुछ साथी और भी यहाँ पर स्थानीय निवासी, उनसे बात करने का हम प्रयास करें, कितनी परेशानियाँ होती हैं? सर अभी के हिसाब से अभी देख रहे हो, बरसात का मौसम है यहाँ पर, और ये सामने से आपको दिख ही रहा है मेन रोड हैगा। अब इंसान पब्लिक अपने घर की फैमिली को भी लेके निकलेगा, तो जिस हिसाब से मेन रोड है तो इंसान निकलेगा कहाँ से? पानी में तो घुस के निकलेगा नहीं, और इतना वहाँ से घुमाव करके जो हम लोग जाएंगे तो कितनी परेशानी होगी इस चीज़ को। तो आप बरसात को तो कहते हैं, बरसात का इस चीज़ का समाधान तो जो भी करेंगे। और कूड़े की बात मेट्रो वेस्टेज की, चलो कूड़ा तो चलो साइड में, अब ये पानी के अंदर घुस के थोड़ी पब्लिक आएगी। इस चीज़ को इस पर थोड़ा गौर किया जाए। पानी साइड में है, कूड़े की वजह से तो ही नाला जाम हो रहा है, नाली जाम हो रही है, उस वजह से पानी भर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेट्रो वेस्टेज कंपनी की लापरवाही बड़ी है, इसी कारण पानी भर। तो लापरवाही है ही, लेकिन फिर भी इस पानी के भी तो देखा जाए कहाँ से इंसान चल के जाएगा। अब इतना घूम के जाना पड़ता है बिल्कुल, तो इतना घूम के कौन जा पाएगा, और हम गली के बाहर ही मेन रोड है ये। चलिए, काफ़ी समस्याएं यहाँ के रहने वाले लोगों को होती है, चाहे वो एमसीडी हो या फिर मेट्रो वेस्टेज कंपनी हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, लेकिन यहाँ लोगों की समस्याओं को लेकर काम नहीं किया जाता। इसी बात को लेकर यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि या एमसीडी कर्मचारी या मेट्रो वेस्टेज कंपनी से काफ़ी नाराज़ रहते हैं। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।